आसक्ति और मोह ही दुखों की जड़ है। और जिस दिन मनुष्य यह समझ लेता है कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं, तब उसी क्षण उसके भीतर मुक्ति की अनुभूति जन्म लेने लगती है। समय को उन्होंने सबसे बड़ा शिक्षक बताया, क्योंकि यही समय है जो मनुष्य को धैर्य, संयम, साहस और समर्पण का वास्तविक अर्थ समझाता है। उनकी मुस्कान कठिन परिस्थितियों में भी यह संदेश देती है कि जो व्यक्ति परिस्थिति के भय से दबता नहीं, वही अंततः विजेता बनता है। बचपन की चंचलता यह बताती है कि जीवन को बोझ बनाकर नहीं, बल्कि एक सहज खेल की तरह अपनाकर ही आनंद पाया जा सकता है। उनका संदेश था कि सत्य का साथ देने वाले को कोई शक्ति परास्त नहीं कर सकती, क्योंकि युद्ध पहले मन के भीतर जीता जाता है, और जब मन दृढ़ हो जाए तो संसार की कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। उनकी शिक्षा आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी अर्जुन के लिए थी, क्योंकि हर इंसान अपने भीतर एक युद्ध लड़ रहा है, भय, लोभ, असुरक्षा और मोह के विरुद्ध। कृष्ण और सुदामा की मैत्री यह दर्शाती है कि रिश्ता भावनाओं से पवित्र होता है। धन, दौलत या ऊंच नीच का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। राधा कृष्ण का प्रेम यह दर्शाता है कि जब प्रेम ईश्वर के स्पर्श में आ जाता है तो वह व्यक्ति के सीमित अस्तित्व से ऊपर उठकर आध्यात्मिक अनुभूति बन जाता है। कृष्ण ने हमेशा बताया कि जीवन को जटिल बनाने वाला कोई और नहीं, बल्कि हमारा अपना मन है, और जितनी सरलता से हम जीते हैं उतना ही सुख हमारे साथ चलता है। इसी संसार में चलते हुए एक दिन मैंने मार्ग में एक घायल गिलहरी को देखा जो दर्द से कांप रही थी। उसे अपने घर ले जाकर मैंने उसके घावों पर मरहम लगाया। कुछ दिनों में वह फिर से फुर्ती से दौड़ने लगी और मैंने सोचा अब इसे जंगल में छोड़ देना चाहिए। पर तभी एक वृद्ध ने समझाया कि यह अभी पर्याप्त मजबूत नहीं है, बाकी गिलहरियां इसे कमजोर समझकर नुकसान पहुंचा सकती हैं। उसी क्षण मुझे समझ आया कि सहायता करने का अर्थ केवल मदद देने से नहीं, बल्कि सही समय पर सही ढंग से मदद करना भी उतना ही आवश्यक है।